रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक सर्किट हाउस में आयोजित की गई। इस बैठक को समिति के चेयरमैन पूर्व आईएएस अधिकारी नपेंद्र मिश्र ने बुलाया था। आज इस बैठक का पहला दिन था। सोमवार सुबह से ही राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नपेंद्र मिश्र और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों की भी अहम बैठक हुई। बैठक सुबह 10 बजे राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण के स्थलीय निरीक्षण के साथ पहली बैठक विशिष्ट आश्रम में की गई। वहीं दूसरी बैठक दोपहर 2 बजे सर्किट हाउस में हुई। ट्रस्ट के सदस्य और आईआईटी रुड़की, आईआईटी चेन्नई के विशेषज्ञ वैज्ञानिक भी शामिल हुए। बैठक करीब शाम 6 बजे तक चली। इस बैठक में राम मंदिर निर्माण को लेकर आगे की कार्य योजना का खाका तैयार किया गया है। वहीं बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा भी शामिल हुए। इस बैठक में राम मंदिर निर्माण के कार्य प्रगति को लेकर अहम चर्चा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान नपेंद्र मिश्रा जी का अयोध्या निर्माण की प्रगति समीक्षा के लिए आना हुआ। प्रातःकाल उन्होंने वहाँ जन्मभूमि स्थल पर जाकर के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। वहाँ सभी स्टेक होल्डर्स, टीसीई, एलएनटी और जितने भी लोग वहाँ काम से जुड़े हैं उनके साथ उन्होंने उसकी समीक्षा की। भौतिक समीक्षा के पश्चात इस समय उन्हीं सभी स्टेक होल्डर्स के साथ यहाँ बैठ करके आगे कैसे वो काम करने वाले हैं, अभी तक क्या किया है, उस विषय में चर्चा वार्ता चल रही थी। ये वार्ता कल तक चलने वाली है। बहुत अच्छी प्रगति है। निर्माण कार्य की जो दिशा है वो ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है। यथाशीघ्र हम निर्माण काम को और गति दे सकेंगे। अभी उनकी सभी एजेंसियों के साथ मिलकर के ये वार्ता चल रही है। टीसी के जो इंजीनियर्स हैं, नींव के विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ एलएनटी के जो इसके विशेषज्ञ हैं, उन सब ने आपस में बैठ करके इस प्रकार की वार्तालाप करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ जो आईआईटी चेन्नई, आईआईटी रुड़की और सूरत, आईआईटी सूरत, इनके जो इंजीनियर्स और विशेषज्ञ वैज्ञानिक जुड़े थे, उनके साथ भी कई बार इनकी बातचीत हो चुकी है। जो रिपोर्ट्स हैं उस पर समीक्षा हो चुकी है। बहुत शीघ्र ही फाइनल डिजाइन आकर के निर्माण के काम को हम आगे देख सकेंगे। इतना ही आज की इस बैठक का एक छोटा सा स्वरूप आपके सामने है। दूसरा विषय, अभी शेष जो 65 एकड़ के विकास की बात है, उसके लिए जो कुछ सुझाव आए हैं उसका कंपाइल करके श्रीमान गोविंद देव गिरी जी, अपने पूज्य स्वामी जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी है, वो इस पर विचार विमर्श कर रही है। बहुत जल्दी ही उस दिशा में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इसका एक स्वरूप सामने आएगा। फिर निर्माण समिति बैठ करके आगे का निर्णय करें। तब तक सर ये काम शुरू होगी, जो अहम बैठक हुई है, इसमें क्या मुख्य रूप से निर्णय लिए गए, तब से ये कार्य प्रारंभ होगा? कार्य तो चल रहा है। अब जैसे मिट्टी को मजबूत बनाना है, पीछे की तरफ जो हमारी दीवार है उसको खड़ी करना है, ये सब काम चलने की बात अंतिम रूप ले चुकी है। वो बहुत जल्दी ही हमारे परकोटा के जो फाउंडेशन वाले हैं वो उसका निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जमीन को मजबूत करने का काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अभी उस दिशा में विचार विमर्श करके आगे बढ़ने की प्रक्रिया का निर्धारण हो रहा है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर है। दुनिया की दृष्टि में ही आने वाला मंदिर, सब मिलजुल करके ही इसके निर्माण के उस भव्य दिव्य स्वरूप को खड़ा करने वाले हैं। उसमें कोई अलग से काम करने वाला नहीं, सब हम सब मिल करके उस मंदिर के निर्माण के काम में लगे हैं। उसमें एलएनटी भी है, टीसी भी है, सोमपुरा की भी है, और हमारे ट्रस्ट की जो इंजीनियरिंग इकाई है वो सब लग करके इस निर्माण काम को पूरा करने के काम में लगे हैं।
अब ये माना जाए कि इस बैठक के बाद मंदिर निर्माण की जो कार्य प्रगति है वो और तेज हो जाएगा। निश्चित रूप से काम को गति मिलेगी। जब 4 अच्छे लोग, विद्वान लोग बैठते हैं तो निश्चित रूप से उसकी दिशा और उसकी गति ठीक तरफ चलती है और तेज होती है। जो बैठक हुई, जितने लोग थे उसमें फाइनल डिसीजन अब मंदिर को लेकर हो चुका है। अब इसके बाद मंदिर निर्माण को लेकर क्या और भी कोई बैठक होने वाली है अभी? ये तो समय से इस प्रकार की जो निर्माण समिति की बैठकें हैं, निर्माण एजेंसियों के साथ बैठना है, ये तो समय समय पर चलता रहेगा। हर मासिक प्रगति की समीक्षा करना, आगे बढ़ना, ये तो एक प्रकृति का नियम है, कोई ये अंतिम नहीं है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, आगे भी चलता रहेगा। विहिप एक अभियान चलाने वाला है मंदिर निर्माण से लोगों को जोड़ने के लिए, चंदे इकट्ठे करने के लिए, तो उसमें क्या? चंदा इकट्ठा करना एकदम उद्देश्य नहीं है। भगवान राम का मंदिर है, पूरे देश के समाज की भावनाओं का मंदिर है। आज से नहीं, 500 वर्षों से समाज इसके लिए संघर्षरत है, उसकी भावनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। उन तक जाना, उनका आशीर्वाद इस राम मंदिर के निर्माण के कार्य के साथ जुड़े लगे, ये उद्देश्य है। 11 करोड़ परिवारों तक जाकर के, 4 लाख, देश के 4 लाख गाँव तक जाकर के, सुदूर आंचल में बैठा हुआ जन जन कैसे इसके साथ जुड़ जाए। ये कोई एक पत्थर का मंदिर नहीं बनने वाला है, भावनाओं का मंदिर है, आने वाली पीढ़ी का मंदिर है। इसलिए ये कहना केवल चंदा इकट्ठा करना, ये शब्द हमको लगता है वापस लेना चाहिए आपको। हम इसके लिए संपर्क करने जा रहे हैं, जन जन से मिलने जा रहे हैं। जो लोग जिस के साथ जुड़ते हैं, सारी चीज़ें उसके साथ स्वतः जुड़ जाती हैं। डॉक्टर साहब, गोविंद गिरी महाराज की अध्यक्षता में जो मीटिंग हो रही है, कमेटी हो रही है, कमेटी में कितने सदस्य रहेंगे और कहाँ के लोग रहेंगे? उसमें वास्तुविद हैं, मुझे गोविंद देव गिरी जी महाराज स्वयं हैं, देश के अच्छे वास्तुविद उसके साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ आर्किटेक्ट्स जुड़े हैं, इंजीनियर्स जुड़े हैं, टीसी की एक शाखा उसके साथ जुड़ करके इस काम में लगी है। तो वो सब जुड़ करके इस काम को कंपाइल कर रहे हैं। छोटा काम नहीं, बड़ा काम है। आराम से मंदिर के साथ उसका समायोजन करते हुए सभी की भावनाएं, जो सुझाव आया उसको कैसे एक साथ जोड़ करके पूरा करना, ये 1 दिन 2 दिन का काम नहीं, तो समय लगेगा। धीरे से जब वो प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा, सब आपके सामने आएगा। वहीं बैठक समाप्त होने के बाद ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने कहा कि जल्द ही राम मंदिर निर्माण के लिए फाइनल डिजाइन के साथ नींव का काम भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। टाटा कंसल्टेंसी और लार्सन एंड टुब्रो के इंजीनियरों की IIT चेन्नई, IIT रुड़की और IIT कानपुर के एक्सपर्ट्स वैज्ञानिकों के साथ एक बैठक भी हो चुकी है। IIT चेन्नई की टेस्ट प्लानिंग की रिपोर्ट आई है, उस पर भी अध्ययन पूरा हो चुका है। अब सिर्फ फाइनल डिजाइन के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए पिलर बनाने का काम शुरू किया जाना है। जल्द ही ये काम भी शुरू किया जाएगा। डॉक्टर अनिल मिश्र का कहना है कि 65 एकड़ भूमि पर देश भर से महायोजना के लिए जो सुझाव आए थे, उसको लेकर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज समीक्षा कर रहे हैं। जल्द ही उस भूमि को लेकर किस तरीके की निर्माण महायोजना है, वह भी सबके सामने आ जाएगी। आगे उन्होंने बताया कि राम मंदिर से संबंधित जरूरी निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं, जैसे 4 दीवारी और मिट्टी को लेकर कार्य अंतिम चरण पर है। अब सिर्फ जमीन को मजबूत करने के कार्य को शुरू करना है। वहीं डॉक्टर अनिल मिश्र ने विहिप ने 4 लाख गांव के 11 करोड़ परिवार से मिलकर राम मंदिर के लिए सहयोग लेने की कार्य योजना पर कहा कि विहिप का काम या उद्देश्य चंदा इकट्ठा करना नहीं है। वह चाहती है कि राम भक्तों तक राम मंदिर निर्माण के सहयोग का एक मैसेज पहुंचे और उनके सहयोग से राम मंदिर का निर्माण हो। राम मंदिर जन भावनाओं के अनुरूप बने, इसलिए हर परिवार को राम मंदिर से जोड़ना विहिप का उद्देश्य है। साल 2020 की राम मंदिर निर्माण से संबंधित बैठक 8 दिसंबर को भी आयोजित की जाएगी। माना जा रहा है कि यह इस साल की अंतिम बैठक होगी।